नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी महाराज आप निरंकार परमेश्वर थे। वे सारा दिन भक्ति में लीन रहते थे। परिवार को चिंता बनी रहती थी कि बेटा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। यह सारा दिन परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता है। एक दिन गुरुजी के पिता ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गायें भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो जहाँ पर पशु पेट भरकर खाना खा सकते हैं वही तुम्हारा आलस भी दूर हो जाएगा। भले ही नौकर चाकर इस काम पर लगे हैं, परंतु मालिक की देखरेख में पशु तगड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण महाराज भी गायें चराने के लिए जाया करते थे। वैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो, यह मेरे मन की इच्छा है। पिताजी की आज्ञा सुनकर गुरु नानक देव जी महाराज ने पिताजी की यह बात स्वीकार कर ली और गायें भैंस चराने के लिए जाने लगे। तब माताजी ने गुरु नानक देव जी महाराज को भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। गुरुदेव गायें भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रिज में जाया करते थे। गायें भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव जी महाराज एकांत स्थान पर बैठ गए और परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गए, समाधि में चले गए। उधर गायें भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेतों में से पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत सी नष्ट हो चुकी थी। इतने में खेतों का मालिक आ गया। खेती को नाश कर देखकर वह गुरु नानक देव जी महाराज के पास जाकर कहने लगा कि हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी सारी खेती, तमाम खेती बर्बाद हो गई। इस बात का जिम्मेवार कौन है? इस बात के जिम्मेवार तुम हो, क्योंकि ये पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए नए चरवाहे बने हो, मुझे लगता है। इस प्रकार उस जाट ने बहुत ज़्यादा कुछ गलत बातें महाराज को बोली। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, भाई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेरी तो हानि नहीं हुई है, फिर व्यर्थ बोलने में क्या लाभ। यदि किसी बेजुबान पशु ने मुख मार ही लिया है, कुछ खा ही लिया है आपके खेत में से, तो आप इतना रोष क्यों करते हो? परमात्मा आपको इसी में तरक्की दे देगा, चिंता मत करो। गुरु नानक देव जी महाराज ने उससे बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज और वह जाट राय बुलार के पास आए। राय बुलार उस समय इलाके का हाकिम था। जाट ने कहा, हजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। उसके सारे पशु, मेरी खेती को उसके सारे पशु ने उजाड़ दिया है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई नानक तो मस्ताना है, मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज के पिता आए, राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ, इसने गरीब जाट की खेती नष्ट कर दी है। इसका वह मस्ताना कार्य कितना हानिकारक रहा है। तब गुरु नानक देव जी पिताजी महाराज ने उत्तर दिया, हजूर, यह मेरा बेटा मस्त मौला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, तो जाट की हानि हुई है, जो हानि हुई है वह दे दो। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, श्रीमान, इस जाट का तो एक दिन का भी नाश नहीं हुआ, चल कर देख लो। मेरा कोई पशु इसकी खेती में गया ही नहीं। जाट ने कहा, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। जाट ने हाकिम से कहा, राय बुलार जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी सारी खेती नाश हो गई है। अब खेती को देखने के लिए राय बुलार ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने देखा तो खेती बिल्कुल हरी भरी थी, जैसी की तैसी थी, बिल्कुल ठीक थी, एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान रह गया। सिपाहियों ने आकर राय बुलार को बताया, कहा कि खेती में तो बिल्कुल किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। जाट झूठा पाया गया। कालू और गुरु नानक देव जी महाराज अपने घर को आ गए। तो दोस्तों, यह है एक गुरु नानक देव जी महाराज का बचपन का एक अलौकिक दृश्य। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आगे आपके साथ वीडियो साझी करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।